out again. It's a redskin. हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल लेट्स एक्सप्लोर पे। आज हम लोग आप लोगों के सामने लेके आए हैं अपनी गाड़ी XUV 700 का ऑनरशिप रिव्यू। ये जो रिव्यू मैं शेयर करने वाला हूँ ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। गाड़ी को ऑन करते हुए मुझे लगभग 1 साल से ऊपर समय हो गया और लगभग 30,000 किलोमीटर गाड़ी को मैंने चला लिया है। 30,000 किलोमीटर प्लस 1 साल का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी मेरे व्यूज़ होंगे, जो भी मेरा इस गाड़ी को लेके जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि वो आप लोगों के पास जो गाड़ी है उसके साथ वो मैच ना करे। इस ऑनरशिप रिव्यू को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। टोटल मैंने इस पूरे रिव्यू को 5 अलग अलग सेक्शन में हम लोगों ने डिवाइड किया है। 5 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। कोशिश करेंगे कि उन्हीं सेक्शन के बीच में हर चीज़ को एक्सप्लेन करते जाएं। और ये सेक्शन क्या क्या हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेरा परचेजिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। सेकंड, गाड़ी के फीचर, जो कि मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में सबको पता है, जिसके लिए ये गाड़ी आज के टाइम में मार्केट में मोस्ट पॉपुलर गाड़ी या बोल सकते हैं कि नंबर 1 पे इस टाइम ये गाड़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फीचर। थर्ड है टेक्निकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो कि मेरे को फेस हुई हैं ड्यूरिंग दिस 1 ईयर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी में ही प्रिकॉशन, वो प्रिकॉशन जो गाड़ी को चलाते समय या 1 साल से मैं गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ तो क्या क्या प्रिकॉशन मैं इस गाड़ी के साथ लेता हूँ। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सर्विस सेंटर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर किसी को पता है कि महिंद्रा ने गाड़ी बहुत अच्छा बनाया है और हर पर्सन को सिर्फ मेन कंसर्न क्या है कि गाड़ी लेने के बाद सर्विस सेंटर वालों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मोस्टली सब लोग यही मानते हैं कि महिंद्रा जो है कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, बहुत ही हाई क्लास, मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा व्हीकल है। इन्होंने महिंद्रा XUV 500 से इन्होंने स्टार्ट किया था, 700 में इन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो अब इनके पास अगर इस टाइप की गाड़ी है तो इस टाइप की गाड़ी को जो टेक्नीशियन हैं वो इस गाड़ी को कैसे डील करते हैं, क्या वो लोग टेक्निकली इतना साउंड हैं या नहीं है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि मेरा इस गाड़ी के साथ परचेजिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये मैंने गाड़ी परचेज किया था, एक्चुअली जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो डे 1 में मैंने इस गाड़ी को बुक किया था। तो इट मीन्स ये गाड़ी मेरे को फर्स्ट 25,000 के अंडर ही बुक हुई थी, यानी कि ये गाड़ी मेरे को मिली है प्राइस प्रोटेक्शन में। जी हाँ, ये जो मेरी गाड़ी है ये प्राइस प्रोटेक्शन में है। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा इस गाड़ी को परचेजिंग एक्सपीरियंस सीरियसली बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा था। मेरे को ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे को थ्रू आउट द टाइम पीरियड वीकेंड से उन्होंने गाइड किया, उन्होंने बताया मेरे को कि गाड़ी आपकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, गाड़ी अभी आपकी ट्रांसपोर्टेशन में है और गाड़ी आपकी यार्ड में आ चुकी है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ जो भी वहाँ पे ऑथराइज पर्सन थे, उन्होंने मुझे प्रॉपरली इस चीज़ के लिए गाइड किया। तो यस, बिग थम्स अप टू महिंद्रा फॉर दिस, जो मेरा जो परचेजिंग एक्सपीरियंस था उसको अमेजिंग बनाने के लिए। जैसा मैंने बताया फर्स्ट डे की ये बुकिंग है, तो मुझे लगभग
8 महीने का वेटिंग पीरियड था मेरा। मुझे 8 महीने वेट करना पड़ा और 8 महीने के बाद यानी कि अक्टूबर में मैंने गाड़ी बुक किया और लगभग मैंने जुलाई में इस गाड़ी को परचेज किया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका लुक एंड फील का। पर लुक एंड फील से पहले मेरे को कुछ सामने दिखाई दिया, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। वाओ अमेजिंग। सेकंड पॉइंट फीचर डिस्कस करने से पहले एक बार गाड़ी के इंजन स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये गाड़ी डीजल इंजन जो मैक्सिमम पावर जनरेट करती है 182 bhp, जो कि 450 Nm टॉर्क फ्रंट व्हील ड्राइव है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, 2184 cc 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन, BS6 इनलाइन इंजन, जो कि इसको बनाता है मोस्ट पावरफुल मशीन। और द मेन पार्ट, ये गाड़ी लगभग 0 to 100 लगभग 9 से 10 सेकंड में ये स्पीड को अचीव कर लेती है। सो इसके जो फीचर हैं, फीचर मैं कोशिश करूंगा वही फीचर डिस्कस करूं जो फीचर पर्सनली मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो फीचर में सबसे पहले इस गाड़ी का जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसके हेडलैम्प। सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने आज तक इतने पावरफुल हेडलैम्प, मतलब कि रात के टाइम अगर आपने ये हेडलैम्प ऑन किए हैं तो आपको 1% नहीं लगेगा कि आपको एडिशनल कुछ और लाइट की ज़रूरत है। इस हेडलैम्प में क्या है, जैसे मोस्टली सब लोगों को पता है, जब भी ये गाड़ी 80 km/h की स्पीड को टच करती है तो इसमें एक एक्स्ट्रा बूस्टर लैम्प ऑन होता है जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है नाइट ड्राइव के लिए। दूसरा, कॉर्नरिंग इसमें लाइट है। जब भी आप स्टीयरिंग को टर्न करते हैं उस साइड के लिए लाइट, एक्स्ट्रा लाइट ऑन हो जाती है, जो कि इस गाड़ी को औरों से डिफरेंट बनाता है। फ्रंट ग्रिल, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को ये ग्रिल भी बहुत 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 प्यारी लगती है। इसका डिज़ाइन जो है बहुत ही अमेजिंग है और महिंद्रा ने ये जो ट्विन पीक लोगो जो इस गाड़ी के साथ दिया है वो भी एक बहुत ही इस गाड़ी को डिफरेंट बनाता है और गाड़ियों से। इस लोगो के साथ महिंद्रा ने एक चीज़ और की है कि कहीं पर भी इन्होंने गाड़ी की ब्रांडिंग, यानी कि महिंद्रा ने अपनी खुद की ब्रांडिंग नहीं की है, सिर्फ इस लोगो को प्रमोट करने के लिए कहीं पर भी आपको इस गाड़ी में महिंद्रा या मीन्स महिंद्रा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बता रहा हूँ, कभी किसी ने आई डोंट थिंक सो किसी ने नोटिस किया होगा, ये जो इसका रेयर व्यू मिरर का जो डिज़ाइन है बहुत ही स्लीक है। ये ना ही तो काफ़ी बड़ा लगता है ना ही छोटा लगता है। आप आगे से देखें, बहुत ही प्यारा लगता है और गाड़ी के साथ एकदम शूट होता है, बहुत ही मस्त लगता है। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। इसका स्टीयरिंग व्हील जो है, एक मिनट में आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। अब आप ये देखिए, आप इस गाड़ी के ऊपर, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद इस स्टीयरिंग का फील देखिए, यानी कि एक सिंगल फिंगर के साथ ये गाड़ी आप इजीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और चीज़ मेरे को सच बताऊं तो बहुत अच्छी लगती है। आप देखिए, मैं स्टीयरिंग को इनपुट दे रहा हूं और इसके बीच में आप देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये टायर की डायरेक्शन भी आपको दिखा रहा है। पर्सनली मेरे को ये फीचर भी बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी कहीं पे पार्क किया है या कहीं टाइट रोड है या कहीं हिली एरिया में किया है, तो आप गाड़ी को जैसे ही ऑन करोगे ये आपको जो इसका टायर डायरेक्शन है उसमें भी असिस्ट करेगा। कार की माइलेज क्या होगा ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ड्राइविंग स्टाइल पे। मैंने इसी गाड़ी में ये मान के चलिए 22 पॉइंट समथिंग, टैंक टू टैंक की बात कर रहा हूँ, 22 पॉइंट समथिंग, और सिटी में लगभग 13 पॉइंट समथिंग के अराउंड माइलेज मेरे को मिली है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ड्राइविंग स्टाइल पे। और अगर आप इतनी लग्जूरियस गाड़ी लेंगे, इतनी हैवी गाड़ी लेंगे, तो आपको माइलेज की तरफ ना सोचें तो ज़्यादा बेटर है। आप गाड़ी की ड्राइविंग, आप गाड़ी के इसके फील को फील करके चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी लॉन्ग स्क्रीन आपको हमेशा ये फील करवाएगी कि आप एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी में बैठे हैं, बहुत ही प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं। और इसका जो पोजीशनिंग है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी मैनुअल है, ये 6 स्पीड प्लस आपका एक रिवर्स गियर के साथ आएगी। चार्जिंग पैड इसमें है, एसी इसमें ड्यूअल एसी है। आप दोनों साइड के एसी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये प्राइमरी एसी है। अगर को पैसेंजर को अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है उसके लिए इसको अलग से एसी दिया गया है। एसी के ब्लोअर बहुत पावरफुल हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा फीचर आपको इसमें मिल जाएगा, मैक्स एसी। उसको अगर हम ऑन कर देंगे, अगर गाड़ी आपकी बहुत गर्म हो गई है तो इमीडिएटली ये ठंडी हो जाएगी। बट मुझे पर्सनली बताऊं, इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम लगता है
कि इसके जो फैन है वो बहुत नॉइज करते हैं। आप भी एक बार देखिएगा प्लीज। मुझे पर्सनली ये बहुत नॉइसी लगते हैं और ये भी हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। और बेटर हो सकता था। पहली चीज तो ये इन्होंने इसको मैनुअल दिया है, ये ऑटोमेटिक हो सकता था। प्लस जिनके पास ये गाड़ी है वो शायद इस चीज को समझ सकते हैं। इसको मैं अगर डाउन भी करूंगा नाइट के टाइम तो हल्का सा ऊपर पोर्शन आपको फिर भी दिखेगा, यानी कि कंप्लीटली ये ब्लैकआउट नहीं करेगा। ये सबसे ज्यादा हाईली डिजायरेबल फीचर है और वेरी वी कैन से बहुत ही कम लोग इसका यूज करते हैं और बहुत कम यूज होने वाला फीचर है। दैट इज द स्काई रूफ, और सच में बहुत बड़ी सनरूफ है इसकी। फ्लश डोर हैंडल इस गाड़ी को बिल्कुल यूनिक बनाते हैं, कुछ डिफरेंट किया है महिंद्रा ने अपनी गाड़ी के साथ। और जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो आपको ड्राइविंग सीट वेलकम करती हुई दिखेगी, जो कि एक ये भी यूनिक फीचर है महिंद्रा ने जो इस गाड़ी के साथ की बात करें, सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है, ऐसा मेरे घर वालों का कहना है, क्योंकि मैं तो पीछे बैठता नहीं हूँ। और हम लोगों ने बहुत लंबा ट्रिप इस गाड़ी में ऑलरेडी कर रखा है, बैंगलोर से हिमाचल और हिमाचल से बैंगलोर, और लगभग नॉन स्टॉप किया है। और घर वालों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग ड्राइविंग के साथ। यहाँ से अगर आप देखेंगे कैबिन बहुत ही मस्त दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। हालांकि मेरे को ये देखने का बहुत कम मिलता है, क्योंकि पीछे बैठ के कभी भी मैं इस गाड़ी में नहीं गया हूँ। पीछे की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस है अगर आप 7th रो ओपन नहीं कर रहे हैं। बट यस, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, 7th रो इज ओनली फॉर द किड्स। यस, वो बच्चों के लिए ही है। बड़े लोग इसमें बैठेंगे तो प्रॉब्लम होता है, लेग रूम इसमें बहुत कम है। और प्लीज़ इग्नोर करिएगा इसको, बहुत मैसी हो रखी है। वन मोर थिंग, सब लोगों ने बोला है इसको लेके, इसकी क्वालिटी को लेके। यस, ये टेल गेट जो है आपका कैमरा पोजीशन बहुत सही जगह पे इन्होंने दिया है। और ये लोगो, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे को यहाँ पे लगता है ये जैसे अलग से आफ्टर मार्केट काइंड ऑफ लोगो पीछे लगाया है, क्योंकि ये इसका अलग से ये फ्रेम टाइप का मेरे को लगता है। उसके बाद मैं इसकी टेल लाइट की बात करूँ, सीरियसली पर्सनली मेरे को बहुत 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 प्यारी लगती हैं। तो मैंने फीचर्स जो मेन है मैंने कोशिश किया है कवर अप करने की। बट इन सब में जो मेरे को पर्सनली जो फीचर सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं वो है सबसे पहला लेन कीप असिस्ट। अगर आप हाईवे ड्राइविंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। हाँ, कभी कभी इरिटेटिंग लगता है, बट अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, यस, बहुत ही काम का फीचर महिंद्रा ने इसके अंदर डाल के दिया है। लेन कीप असिस्ट के अलावा जो सेकंड फीचर जो इसके अंदर जो मेरे को पर्सनली जो अच्छा लगता है वो है कोलिजन डिटेक्शन। इसके अंदर एक और फीचर है कोलिजन डिटेक्शन का। कुछ सेटिंग्स है उसमें, उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आगे आता है, ये गाड़ी उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है और डिटेक्ट करने के बाद आपको वार्निंग देती है, प्लस ब्रेकिंग भी करती है। बट ब्रेकिंग प्लस वार्निंग ये टोटली आपके डिपेंड करेगा क्या सेटिंग के साथ आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये हमारे 3 पॉइंट ऊपर के मेजर पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है टेक्निकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत सारे वीडियोस इन सब पे बने हैं। मेरे को क्या प्रॉब्लम्स इस गाड़ी में आई हैं वो मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके आप लोगों से शेयर करने की। सबसे पहली चीज़ मेरी मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसमें मेरे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती है वो है गियर शिफ्टिंग की, यानी कि जब हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में गाड़ी को शिफ्ट करते हैं वो इतना इजी नहीं है। गियर अटकता है, फंसता है कहीं गियर वो। जब आप इसको सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किसी भी गियर में जाएं, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम इसमें है फर्स्ट गियर आप डालेंगे, फर्स्ट से सेकंड गियर में जब आप जाएंगे, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम वो भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत मीन्स जिनके पास XUV700 है, आई थिंक सब लोगों के साथ वो प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। वो है गाड़ी के सस्पेंशन नॉइस, ठक ठक की आवाज़ टाइप की कुछ गाड़ी में आती है जब ये किसी पॉट होल में जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी के सस्पेंशन काम नहीं कर रहे हैं, गाड़ी के सस्पेंशन सही काम कर रहे हैं,
बट आपको एक्स्ट्रा एक नॉइज़ सुनाई देगी जो कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एक 25-30 लाख रुपए की गाड़ी आप परचेज़ करो और आप इस टाइप की नॉइज़ आपको कैबिन में सुनाई दे। नेक्स्ट प्रॉब्लम वो भी वी कैन से जैसे जैसे गाड़ी आपकी पुरानी होती जाएगी वो नॉइज़ आएगी, दैट इज़ योर रेटलिंग नॉइज़। गाड़ी अभी इतनी पुरानी नहीं है बट अभी से ही मेरे को कैबिन में कुछ हल्की फुल्की नॉइज़, कुछ प्लास्टिक की, आई डोंट नो किस चीज़ की नॉइज़ है, बट यस वो नॉइज़ गाड़ी में आती है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें और बेटर होने के चांसेस थे। नेक्स्ट जो मुझे प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ है दैट इज़ द एप्पल कार प्ले। आप कहीं भी चल रहे हैं, कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कभी भी कनेक्ट हो जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि डिस्कनेक्ट हो गया, वापस ऑटोमेटिकली कनेक्ट ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको पूरी सेटिंग को आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम से, आपको अपने मोबाइल से टोटली डिलीट करके वापस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा होगा कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा भी नहीं। गाइस बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, शायद आप लोगों ने इसके पहले का क्लिप देखा होगा। बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वेयर करिएगा। ओके, तो हम लोग टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अब मैं वो डिस्कस करूँगा जो गाड़ी के अंदर एक्चुअली जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया ये वो प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ। अब जो डिस्कस कर रहा हूँ वो टेक्निकल वो इश्यूज़ हैं जो महिंद्रा ने उनको नोटिस किया है। महिंद्रा ने उनको नोटिस करने के बाद यानी कि उनको रिप्लेस किया है वीकेंड से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो मेरे को आया दैट वाज आई थिंक थर्ड डे ऑफ कार परचेज एंड दैट प्रॉब्लम वाज फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स। तो गाड़ी में सिल्वर बॉक्स का प्रॉब्लम आया था और ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि जब आप नई नई गाड़ी लेते हैं तो आपको गाड़ी के फंक्शंस, आपके गाड़ी के फीचर्स, ये सब कुछ भी पता नहीं होता है। तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है या गाड़ी का फीचर है। तो कुछ एक प्रॉब्लम्स मेरे को स्टार्टिंग में आई थी, बाद में महिंद्रा ने उनको रिएक्टिफाई किया था। रिएक्टिफाई करने के बाद पता चला था कि वो सिल्वर बॉक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी सिल्वर बॉक्स से रिलेटेड, क्या क्या इश्यूज मैंने फेस किए। सबसे पहले मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही थी कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कभी भी ब्लैकआउट हो जा रहा था। ये मेरे को पहली प्रॉब्लम, यानी कि जब मैंने गाड़ी परचेज किया उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट हुआ। सेकंड प्रॉब्लम मेरे को क्या हुआ, मैं गाड़ी को लॉक कर रहा हूँ, लॉक करते टाइम जो ये फ्लश डोर हैंडल है गाड़ी को खोलने और बंद करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, ये 3 तो लॉक हो जा रहे थे, बट एक जो डोर हैंडल था वो अपोजिट काम कर रहा था। यानी कि मैं गाड़ी को लॉक करूं, 3 डोर तो लॉक हो रहे थे, फोर्थ डोर जो था वो अनलॉक हो रहा था, यानी कि उल्टा काम कर रहा था। अगर मैं गाड़ी को अनलॉक करूं तो एक डोर लॉक होगा, 3 अनलॉक हो रहे थे। ये यहां से मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। सडनली स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जा रही है, मैप नहीं चल रहा है, बार बार ऑटोमेटिकली सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, लाइनें आने स्टार्ट हो गई। तो बाद में महिंद्रा ने इस प्रॉब्लम को देखा और जो भी गाड़ी के लॉग्स वगैरह जनरेट होते हैं, सब कुछ होता है, उससे पता चला कि गाड़ी के सिल्वर बॉक्स में प्रॉब्लम है। सिल्वर बॉक्स की प्रॉब्लम मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा शायद मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ एक सर्विस सेंटर समझ लो कि बेवकूफ़ी की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से मैं इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ, जो कि मैं डिस्कस करूंगा लास्ट सेक्शन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम आया था वैक्यूम का पंप का। गाड़ी जब मेरी स्टार्ट होती थी, अंदर मेरे को कुछ जैसे पानी टाइप की या कुछ इस टाइप की आवाज़, गुड़गुड़ टाइप की आवाज़ मेरे को अंदर सुनाई देती थी। सीरियसली मैं सोच रहा था कि शायद इंजन जो जिसके ऊपर इंजन बैठा होता है वो माउंटिंग ही प्रॉपर नहीं है, क्योंकि गाड़ी में थोड़ी सी वाइब्रेशन भी आ रही थी। सर्विस सेंटर में चेक कराया मैंने बैंगलोर में। कोटेक वॉज रियली अमेजिंग। उसने गाड़ी के अंदर बैठने के विद इन 10 to 15 सेकेंड के अंदर उसने बता दिया गाड़ी के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, और वो भी उन्होंने रिप्लेस किया अंडर वारंटी। गाड़ी में नेक्स्ट जो है, मैं एक ट्रिप कर रहा था, ट्रिप था गोवा का, और गोवा से मैं जब वापिस आ रहा था कारवार के पास मैं पहुंचा था विद फैमिली, मैंने ये ट्रिप किया। तो गाड़ी में एक इंजन लाइट यानी कि ओबीडी लाइट ब्लिंक की। बाद में रिएक्टिफिकेशन हुआ, पता चला गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी खराब है। महिंद्रा ने वो भी उसको भी रिप्लेस किया और वो भी अंडर वारंटी ही रिप्लेस हुई। उसके बाद
एक्चुअली क्या छोटे मोटे निगल्स गाड़ी में बहुत हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि महिंद्रा ने गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छा बना दिया है, बट हाँ थोड़े बहुत निगल्स हैं। और बीइंग एन कस्टमर मैं सच बताऊं, इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस महिंद्रा उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, महिंद्रा उस चीज़ को ठीक कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ों से सीरियसली बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका जो वर्कशॉप एक्सपीरियंस है, आप जहाँ पे गाड़ी को ठीक करवा रहे हैं वो लोगों के साथ आपका मीन्स आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है, वो लोग आपकी गाड़ी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो महिंद्रा को इस चीज़ के ऊपर सच में काम करना पड़ेगा कि अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको रिएक्टिफाई करना और रिएक्टिफाई करके कस्टमर को सल्यूशन देना, ये चीज़ सच में मैटर बहुत करती है। और इस चीज़ में मैं महिंद्रा को 10 में से 10 पॉइंट दूंगा, क्योंकि अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, स्पेशली जिन चीज़ों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिन निगल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो सॉफ्टवेयर ग्लिच हो, चाहे आपका फॉर एग्जांपल फ्लश डोर हैंडल काम नहीं कर रहा है, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, महिंद्रा उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, महिंद्रा उस चीज़ को समझ रहा है। समझने के बाद, कस्टमर से फीडबैक लेने के बाद महिंद्रा उसके ऊपर काम कर रहा है और कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये मैंने रियलाइज़ की है, और डेफिनेटली अगर आप लोगों में से जिनके पास ये गाड़ी होगी वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट सेक्शन, गाड़ी को चलाते टाइम मैं क्या क्या प्रिकॉशंस इसमें लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब से मैंने गाड़ी लिया, यानी कि लगभग 1 साल हो गया, 30,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला ली। मैं डे 1 से पूरी कोशिश करता हूँ कि गाड़ी में मैं नॉर्मल डीजल ना लेके एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल इसमें लूँ। एक तो मुझे थोड़ा बहुत माइलेज में फ़र्क पड़ता है, जो मैटर नहीं करता इतनी बड़ी गाड़ी के साथ। दूसरा, इंजन नॉइज़ थोड़ा सा कम होता है, जो मेरे लिए सीरियसली बहुत मैटर करता है। और बहुत लोगों का कहना है कि गाड़ी के पिकअप में भी फ़र्क पड़ता है, बट 2.1 लीटर इंजन है तो वो कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस उसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। सेकेंडली, गाड़ी को जब भी मैं ऑन करता हूँ या ऑफ़ करता हूँ, गाड़ी के नॉर्मली जो भी एसी है मैं उसको ऑफ़ करता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए। नेक्स्ट जो है गाड़ी का, जब मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ तो मेरी पहली कोशिश रहती है कि गाड़ी मिनिमम वी कैन से कि एवरेजली 1000 से लेके 2500 आरपीएम के बीच में मैं ड्राइव करूँ। उसके 1000 के नीचे मैं कोशिश कम करता हूँ, और 2500 से ऊपर मैं बहुत कम ड्राइव करता हूँ। और 2500 आरपीएम इस गाड़ी के लिए सीरियसली आप 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर आप लोग ड्राइव कर रहे होंगे। सेकंड, मैं इस गाड़ी के साथ आइडलिंग थोड़ा सा कम करता हूँ। आइडल मीन्स गाड़ी कहीं खड़ी है रेड लाइट पे या कहीं पर भी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर 10 या 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हो रहा है तो इंजन को ऑफ़ कर दो। मेरे हिसाब से जिनके पास डीजल गाड़ी होगी वो समझ पा रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हालांकि महिंद्रा ने कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि इतना कम आइडलिंग पोजीशन पे या इतना टाइम आपको गाड़ी खड़े रख के एसी ऑन रख के आप गाड़ी को चला सकते हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा है। बट हाँ, ये मैं अपनी तरफ से ये प्रिकॉशंस लेता हूँ। सो अब हम रिव्यू के बिल्कुल एंड पे हैं। लास्ट पॉइंट था कि आपका सर्विस सेंटर के साथ एक्सपीरियंस। तो मेरा सर्विस सेंटर के साथ एक्सपीरियंस कैसा है, मैं इसके ऊपर आप लोगों के साथ घंटों बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ 2 या 3 सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है। मैंने 2-3 सर्विस सेंटर की सर्विसेज को एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या क्या आपको प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट और गाड़ी का ऑनिंग एक्सपीरियंस कितना डिफ़र करता है अगर आपकी वर्कशॉप अच्छी नहीं है तो, और अगर आपकी वर्कशॉप अच्छी है तो कितना डिफरेंस आएगा। सबसे पहली चीज़, मैंने आपको प्रॉब्लम्स में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि गाड़ी के सिल्वर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आया था। मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब उसके ऊपर आते हैं। गाड़ी को लिए हुए अभी मेरे को हार्डली 24 आवर्स भी नहीं हुए थे। आप देखिए, जैसे ये फ्लश डोर हैंडल है, जब मैं गाड़ी को लॉक कर रहा था, जनरली क्या एक्शन होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। गाड़ी लॉक किया, हैंडल अंदर गए, गाड़ी अनलॉक किया और ये हैंडल बाहर आए। बट मेरे साथ क्या हो रहा था कि जैसे मैं गाड़ी को लॉक करूं तो मेरा ये सारे हैंडल
लॉक हो रहे थे, बट एक हैंडल मेरा बाहर को आ रहा था। अब आप सोचिए कि आप कहीं पे फंक्शन में गए हैं, आपके पास नई गाड़ी है, हर किसी का होता है कि यार नई गाड़ी आई है, और महिंद्रा XUV700 कितनी पॉपुलर गाड़ी है सबको पता है, सब लोग गाड़ी देखने आ रहे हैं। बारिश हो रही है, बट मैं गाड़ी छोड़ के फंक्शन देखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी लॉक नहीं हो रही है। ये मेरा विद इन 24 आवर्स का एक्सपीरियंस है। दूसरा क्या हुआ, सेम डे मेरा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो चलते चलते बंद हो गया, टोटली ब्लैकआउट। अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि गाड़ी में डीजल कितना है, गाड़ी क्या हीट हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मैकेनिकल फॉल्ट आया है उसकी वजह से ये भी खराब हो गया। हालांकि इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ, गाड़ी जब आप नहीं लेते हैं आपको उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट कुछ भी पता नहीं होता है। मैंने सर्विस सेंटर कॉल किया चंडीगढ़, मैं उनका अब नाम नहीं लूँगा, वहाँ कॉल किया। उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करिए, पीछे आपकी डिक्की में एक टूल किट पड़ी है, वहाँ से एक आप स्क्रू ड्राइवर वहाँ पे पड़ा है, उसको लीजिए, बैटरी टर्मिनल रिमूव कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गया कि डिक्की भी नहीं खुल रही है। अब आप क्या करोगे? तो मैं कैबिन के अंदर से पीछे गया, यहाँ पे पीछे एक ऑप्शन है, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। वहाँ से मैंने डिक्की को खोला, उसको जो स्क्रू ड्राइवर है उसको लिया, बैटरी टर्मिनल को रिमूव किया, वापस लगाया, प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। बट अभी गाड़ी लेके मैं घर भी नहीं पहुंचा और ये प्रॉब्लम फिर से आ गई। यानी कि गाड़ी लेने के विद इन 24 आवर्स मेरे को एनी हाउ शाम को चंडीगढ़ में जाना पड़ा गाड़ी को दिखाने के लिए, और अंधेरा हो गया था। उन्होंने भी सिस्टम में लगाया, कंप्यूटर लगाया, उस टाइम मुझे पता नहीं था सिल्वर बॉक्स नाम की कोई चीज़ इसमें होती है। उन्होंने उसको फ्लश किया और मेरे को वापस दे दिया। गाड़ी लेके चंडीगढ़ मेरे घर से होगा अप्रॉक्स आई थिंक 150-170 किलोमीटर के राउंड। मैं घर पहुंचा, घर पहुंच के फिर से वही प्रॉब्लम मेरे को आ गई। नेक्स्ट डे फिर वर्कशॉप। तो कहने का मतलब है मैं 2-3 बार ऐसे करता रहा। 1000 किलोमीटर मैंने जो कंप्लीट किए हैं वो सर्विस सेंटर के चक्कर काटने में ही कंप्लीट किए हैं। मैं बैंगलोर में हूँ, अभी IT सेक्टर में जॉब करता हूँ। गाड़ी मैंने ये अपना चंडीगढ़ से ली है, तो मेरे को वापस यानी कि हिमाचल से चंडीगढ़ आना था। मैंने उनको बोला गाड़ी को ऐसा कर दो कि मैं एटलीस्ट बैंगलोर पहुँच सकूँ। तो आप बिलीव करिएगा, नई गाड़ी लेके मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं गाड़ी लेके फैमिली के साथ बैंगलोर के लिए आ जाऊँ। सो बैंगलोर निकलने से पहले मैंने फिर से चंडीगढ़ वर्कशॉप में कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला सर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आप ले जाइए, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने उन पर बिलीव किया और मैं गाड़ी लेके निकल गया। तो आई थिंक मैं अर्ली मॉर्निंग निकला था वहाँ से, और अभी मैंने अम्बाला ही क्रॉस किया था और मेरी स्क्रीन जो थी वो ब्लैकआउट हो गई, कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। अब हाईवे पे आप चल रहे हैं, आपको स्पीड मेंटेन करके चलना है क्योंकि 80 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपका चलान कटेगा। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली आपकी स्क्रीन नहीं चल रही है तो आप इतना लंबा सफ़र कैसे करोगे? आपकी गाड़ी में गाने नहीं चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी गवर्नमेंट बस में बैठ गए हैं, बस चल रहे हैं और कोई इंटरटेनमेंट के नाम से इसमें कुछ भी नहीं है। तो गाड़ी लेके निकल गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे को ऑफिस ज्वाइन करना था, मेरे पास टाइम कम था। तो जैसे तैसे मैंने कोशिश किया कि गाड़ी को लेके चलते जाते हैं। जैसा उन्होंने मेरे को एक टेम्परेरी जुगाड़ बताया था, बैटरी टर्मिनल रिमूव कर लो। तो इस पूरे ट्रिप में मैंने आई थिंक 5 या 6 बार ये सब चीज़ें की होंगी कि बैटरी टर्मिनल को लगाओ, हटाओ, लगाओ, ये सब चलता रहा। बट एट लास्ट जब हद होगी तो मैंने अनंतपुर में मेरे को एक वर्कशॉप दिखी। अनंतपुर आई थिंक AP में है, आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पे फिर मैंने जो कॉन्टैक्ट था चंडीगढ़ में, एक्चुअली मैं इस पूरे ड्यूरेशन में उससे कॉन्टैक्ट में रहा जितनी देर ये बंद हो रहा था। तो एट लास्ट उसने बोला कि सर आप वहाँ जाइए सर्विस सेंटर अनंतपुर में। उसी ने ही मेरे को निकाल के दिया और उसने बोला कि वहाँ जाके आप कोटेक से बात करवाइए। तो जो भी आपस में डिस्कशन हुआ होगा, बट जो उन्होंने किया, जो मेरे को अब समझ में आ रहा है, उन्होंने फिर से सिल्वर बॉक्स को फ्लश किया। तो इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद महिंद्रा। और उस दिन मेरे को लेके उनकी एक्सपीरियंस लेके ऐसा लगा कि शायद मैंने गाड़ी लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मेरे को कैसे आगे लेके जाना है, क्या करूँगा मैं, सीरियसली उस टाइम पे मैं टोटली ब्लैंक था। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर से एक डर लग रहा था कि यार क्या कर दिया मैंने। और ये सब चीज़ें आप घर वालों से तो बता नहीं सकते।
अनंतपुर में उन्होंने फ्लश किया, 10 किलोमीटर गया, फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट। फिर मैंने देखने बंद कर दिया। अब आप सोचो, बेंगलोर में आप सिटी में फर्स्ट टाइम कार लेके आ रहे हो और गाड़ी के ऊपर ना आपका मैप चल रहा, ना कुछ नहीं चल रहा है। वही एट लास्ट फिर से मोबाइल कनेक्ट करके, मोबाइल को रख के एक साथ में उनको नेविगेटर बनाया कि भैया हमें डायरेक्शन बताते रहें कहाँ से कैसे कैसे होके जाना है। तो ऐसे करके हम लोग बेंगलोर पहुँचे। ये था मेरा पहले सर्विस सेंटर और दूसरे सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस। बेंगलोर की एक्सपीरियंस अब आपको बताता हूँ सर्विस सेंटर का, जहाँ पे मैं जाता हूँ, दैट इज़ सरीश ऑटोमोबाइल। अगर आप किसी की निंदा कर सकते हो तो आप में वो गट्स भी होना चाहिए कि आपको किसी ने अगर अच्छा काम करके दिया है तो आप उसकी प्रेज भी करें। तो मैं सीरियसली 10 on 10 दूंगा सरीश ऑटोमोबाइल को और उनको सीरियसली थैंक्स बोलूँगा। सरीश ऑटोमोबाइल जाने का मुझे लगा कि हाँ, मैंने जो डिसीज़न लिया था वो एकदम सही था। अब क्या हुआ, यही प्रॉब्लम लेके मैं सेम इसी वर्कशॉप में गया। वहाँ पे सर्विस मैनेजर हैं, उन्होंने गाड़ी को देखा। अब ऑब्वियस है कि फ़र्स्ट टाइम उनके पास गाड़ी गई थी, हिमाचल नंबर गाड़ी है, अदर स्टेट की गाड़ी है। उन्होंने गाड़ी को इमीडिएटली गाड़ी को इंस्पेक्शन किया, इसका जो भी कोटक थे उन्होंने लॉग्स कलेक्ट किए और आई थिंक 1 or 2 आवर्स के अंदर उन्होंने मेरे को बता दिया कि सर इसके सिल्वर बॉक्स में प्रॉब्लम है और आपको कम से कम 3 दिन गाड़ी को खड़ी करके जाना पड़ेगा। अब ऑब्वियस है, अगर आप भी मेरी जगह होते, कोई आपको बोलता गाड़ी छोड़ के चले जाओ, आप भी नहीं छोड़ते। और मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, सर्विस भी करवाता हूँ तो सामने खड़े होके करवाता हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया कि सर मैं गाड़ी नहीं छोड़ सकता, जब आपके पास पार्ट आ जाएगा तो आप बताना। तो उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो विदिन 3 days गाड़ी का सिल्वर बॉक्स रिप्लेस हुआ और उन्होंने मेरे को किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये क्यों हुआ। तो ये था मेरा पास दूसरा एक्सपीरियंस सर्विस सेंटर का। एक था चंडीगढ़ सर्विस सेंटर का, जिन्होंने मतलब ऐसा कर दिया था कि आपने गाड़ी लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और दूसरा मतलब आपको ऐसा फील करवाएगा कि हाँ, आपने गाड़ी ली है, सर्विस सेंटर पीछे बैठा है, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो उस प्रॉब्लम को रिएक्टिफाई करेंगे और प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस सर्विस सेंटर के साथ, अलग अलग सर्विस सेंटर के साथ। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि आपकी गाड़ी की सर्विस या महिंद्रा वर्कशॉप कैसी हैं। ये हर वर्कशॉप वाइज वर्कशॉप, डीलर वाइज डीलर वेरी करेंगी ही। आपका डीलर कैसा है, अगर आपका डीलर अच्छा है, नो डाउट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज मेरी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरे को सिर्फ एक फ़ोन करना है, फ़ोन करते ही सब लोग इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और जितना पॉसिबल हो सके रिमोटली उतना सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ मेरा ओनरशिप रिव्यू यहीं पर ख़त्म होता है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर आप लोगों ने भी कोई प्रॉब्लम अपनी गाड़ी के साथ फेस करी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मेरे लोकल देसी सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो। टिल देन, सो गाइज एक चीज़ आपको बताने भूल गया, गाड़ी के साथ पार्क रीजन का एक प्रॉब्लम मेरे साथ आया था, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर किसी का डीजल इंजन है और अगर किसी को पार्क रीजनरेशन का कुछ मैसेज या प्रॉब्लम ऐसा कुछ हुआ है तो आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। थ्रॉटल बॉडी का वीडियो भी मैंने गाड़ी में डाल रखा है, जो गाड़ी के साथ थ्रॉटल बॉडी का प्रॉब्लम आया था, आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय, सलाम, नमस्ते। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना प्यार बनाए रखें।